इस सेशन के अंदर हम इंसर्ट के टैब से हाइपरलिंक और बुकमार्क को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाइपरलिंक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एक डॉक्यूमेंट का लिंक किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ क्रिएट करना है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर डिफरेंट टैग्स और डिफरेंट बटन्स आपको नज़र आते हैं। जब आप उनके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो आपके माउस का पॉइंटर हाथ में तब्दील हो जाता है, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आपने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया तो एक्चुअल में इसका लिंक जिस दूसरे पेज के साथ या किसी भी दूसरे टेक्स्ट के साथ बना हुआ है तो वो जो है वो अपीयर हो जाएगा, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। राइट, तो यही मेन हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट है। तो वेब की दुनिया, अगर आप अपने किसी टेक्स्ट का लिंक अब किसी वेबसाइट के साथ क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के साथ उसका लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, आप किसी टेक्स्ट का लिंक आपके ही डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में मौजूद किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ उसका लिंक क्रिएट करना चाहते हैं रेफरेंस मटेरियल के तौर पर। सम टाइम आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है और उसका जो फॉर्म है अज्यूम करें वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपने बनाया हुआ है, और आप ये सोचते हैं कि जब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो इसका जो एक्चुअल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वो ओपन हो जाए। तो ये रिलेशनशिप जो विद इन दूसरे डॉक्यूमेंट्स के दरमियान अगर आप क्रिएट करना चाहें तो हाइपरलिंक इसमें आपकी बड़ी ज़बरदस्त मदद कर सकता है। और इवन अगर आपने अपने ही एक डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं और उन डिफरेंट पेजेस के दरमियान आप नेविगेशन करना चाहते हैं, लिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो हाइपरलिंक जो है वो बुकमार्क के साथ मिलकर ये काम। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो लार्ज डॉक्यूमेंट के दरमियान अगर नेविगेशन करनी है तो हाइपरलिंक बुकमार्क के साथ मिलकर उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट बुक के दरमियान या वेबसाइट के दरमियान अगर लिंक्स क्रिएट करने हो यूजिंग हाइपरलिंक तो वो कैसे हो सकता है। तो मैं एक न्यू ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 पेजेस ऑलरेडी क्रिएट हैं, जिस पर पहले पेज पर पावर बीआई की एक स्मॉल सी डेफिनेशन या उसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, और पेज 2 पर मेरे पास उस इवेंट से रिलेटेड एक सेमिनार सेशन हम करवा रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखी हुई है। तो मैं काम कर रहा हूँ पेज 1 पर पावर बीआई पर, कंट्रोल एंटर कर रहा हूं तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज यहां पर इंसर्ट हो गया, और इस ब्लैंक पेज पर फॉर एग्जांपल मुझे हाइपरलिंक के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने। तो मैंने एक सिंपल टेक्स्ट बना लिया, लाइक हेल्पर टेक्स्ट है मेरा, जिस पे मैंने लिखा क्लिक मी। तो क्लिक मी पे जब मैं क्लिक करूं तो एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पर मौजूद एक फाइल पर ये मुझे लेके चला जाए, ऐसा मेरा ख्याल है। तो मैंने टेक्स्ट टाइप किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक पे क्लिक किया, और यहां मुझसे कहता है कि एक्चुअल में जब आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करो तो ये आपको कहां ले जाए। मैंने कहा करंट फोल्डर में ले जाए। करंट फोल्डर कौन सा है मेरा? डॉक्यूमेंट्स। आप यहां से पाथ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उस ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस लोकेशन तक जा सकते हैं। सो फिलहाल तो मैंने कहा कि करंट डॉक्यूमेंट के करंट फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल है, लेट अज्यूम करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एम्प्लॉय डेटाबेस, उस पर मुझे ले जाए। सो मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया एंड देन सिंपली ओके कर दिया। आप देखें इस टेक्स्ट पर एक अंडरलाइन आ गई और इसका कलर मुझे ब्लू नजर आ रहा है। तो ये इस बात को प्रॉम्प्ट करता है कि एक्चुअली अब इसके साथ लिंक क्रिएट हो गया है। और ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग उस वक्त होगी कि जब आप इस पर माउस ओवर करेंगे। जैसे ही आप माउस ओवर करेंगे देखें आपको उसका पूरा पाथ यानी डेस्टिनेशन आपको बता देगा कि जब आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली कौन सी फाइल आपके सामने ओपन होकर आएगी। लेकिन क्लिक वैसे ही नॉर्मल नहीं होगा। आप नॉर्मल क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो ये कर्सर ही है। क्या कहता है? कंट्रोल के साथ आप क्लिक करें टू द फॉलोइंग लिंक। सो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस किया, मेरा माउस जो है वो पॉइंटर के साइन हाथ में तब्दील हो गया। ये हाइपरलिंक का आइकॉन है, जस्ट मैंने क्लिक किया और ये उस एक्सेल की फाइल को सर्च कर रहा है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल ओपन हो गई। तो एक सिंपल रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को क्लोज कर रहा हूं और दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ रहा हूं। अच्छा, अगर आप क्लिक मी नहीं लिखते मिसाल के तौर पर तो उसके ओरिजिनल नेम के साथ भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? देखें, मैं सिंपली हाइपरलिंक पे क्लिक कर रहा हूं और उस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूं जिसके साथ मुझे लिंक क्रिएट करना है, यानी एम्प्लॉय डेटाबेस। ओके कर दिया। उस फाइल का एक्चुअल नाम यहां पर आ गया, एम्प्लॉय डेटाबेस .xls। तो मैंने कोई हेल्पर टेक्स्ट नहीं लिखा, पहले मैंने हेल्पर टेक्स्ट लिखकर आपको दिखाया, अब मैंने विदाउट हेल्पर टेक्स्ट यहां पर काम किया। और मुझे लिंक क्रिएट करना है, क्रिएट हो चुका है, जस्ट मुझे इसे ओपन करना है। मैंने कंट्रोल प्रेस किया, इस फाइल के इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, आप देखें ये फाइल लोड होना शुरू हो गई, ओपन हो गई। राइट? अगर मुझे सपोज अपनी वेबसाइट के साथ लिंक क्रिएट करना है, किसी भी वेबसाइट के साथ या अपनी कंपनी की वेबसाइट के साथ, तो मैं डेफिनेटली या तो उसका नाम लिख दूं, राइट, या फिर ओके इसने खुद पिक कर लिया, अदरवाइज मैं हाइपरलिंक पे चला जाता हूं और यहां से मैं
एड्रेस के एरिया में देखें, अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट से फाइल को ओपन करना था तो मैंने करंट फोल्डर सेलेक्ट किया, रीसेंट फाइल भी हमारे पास ऑप्शन है, ब्राउज पेज का ऑप्शन भी है, राइट। अगर मुझे किसी वेबसाइट के साथ लिंक क्रिएट करना है तो मैं एड्रेस की कैटेगरी में चला जाता हूँ और यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। जब हम www लिखते हैं ना तो ये ऑलमोस्ट लिंक की फाइंड कर ही लेता है और वेबसाइट का लिंक जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है। जस्ट मैंने कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना है, अगर इंटरनेट ऑन होगा तो डेफिनेटली ये वेबसाइट भी हमारी ओपन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट या एक बुक से एक वेबसाइट या किसी दूसरी वेबसाइट पर इजीली अगर जंप करना चाहे तो हाइपरलिंक हमारी उसमें बड़ी ज़बरदस्त मदद कर सकता है। लेकिन समटाइम अगर हमें अपने विद इन डॉक्यूमेंट के दरमियान मूवमेंट करनी है तो वो बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कुछ अनवांटेड टेक्स्ट है, अब मेरे लिए इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, सो मैंने यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस कर दिया और ये ब्लैंक पेज हो गया है। पेज 1 मेरे पास है। पेज 2 पर जा रहा हूँ जहाँ पर एक्चुअल में पावर बीआई से रिलेटेड डेफिनेशन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और पेज 3 पर मेरे पास अब उसकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ रही है, राइट। और करना यह है कि मैं अपने पेज 1 पर लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पावर बीआई के नाम से और रजिस्ट्रेशन के नाम से। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस पावर बीआई के टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो पेज 2 पे जो मैंने आपको पावर बीआई की डेफिनेशन दिखाई थी वहां ले जाए, और जब मैं इस रजिस्ट्रेशन के टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो पेज 3 पे जो मैंने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिखाई थी वहां पर ले जाए। तो हाइपरलिंक के अंदर ऐसा एक्चुअली फीचर हमारे पास अवेलेबल है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं, लिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन लिंक्स क्रिएट करने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, या तो वो हेडिंग्स होनी चाहिए या वो बुकमार्क के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए। तो हेडिंग्स और बुकमार्क कैसे बनती है दोनों को हम देखते हैं। पहले बुकमार्क को देखते हैं फिर हेडिंग को। बुकमार्क क्रिएट करने के लिए मैं अपने पेज 2 पर जा रहा हूं और यहां पर जो पावर बीआई मेरा कैप्शन है इसको मैंने सेलेक्ट किया। इंसर्ट के टैब में बुकमार्क पर मैंने क्लिक किया। यहां पर पहले से कोई बुकमार्क नहीं क्रिएट है, सो मैंने यहां एक नाम दे दिया, सपोज पो बीआई, राइट। शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं पावर बीआई। यहां पर स्पेस नहीं आप दे सकते, इसलिए मैंने अंडरस्कोर दे दिया और इसे मैंने ऐड कर दिया। पेज नंबर 3 पे जा रहे हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मौजूद है, इसे सेलेक्ट किया, बुकमार्क पे गए और मैंने शॉर्ट में दे दिया REG रजिस्ट्रेशन डिटेल्स DE, ऐड कर दिया। पेज 1 पे आ रहे हैं और यहां पर अब मुझे इस टेक्स्ट को एक्चुअली कनेक्ट करना है अपने पो बीआई के साथ। सो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक पे गए और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे गए। अब देखें बुकमार्क के अंदर हमें हमारा कैप्शन, हमारा बुकमार्क मिल रहा है पो बीआई। सो मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड देन ओके, लिंक क्रिएट हो गया। सेम एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन के साथ करते हैं, सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ओके, लिंक क्रिएट हो गया। और अब इस पे नेविगेट करके भी देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ मैंने पावर बीआई पे क्लिक किया, ग्रेट। आप देखें उसी लिंक पर मुझे डाटा पे लेके जा रहा है जिसके साथ मैंने लिंक क्रिएट किया था। अब चूंकि यहां पर मैंने कोई ऐसा बटन या लिंक नहीं क्रिएट किया जो मुझे दोबारा इंडेक्स पेज यानी पहले पेज पे ले जाए, तो मैं चाहूं तो ये कर सकता हूं। फिलहाल तो मैं स्क्रॉल करके ऊपर चला जाता हूं और अगर मुझे रजिस्ट्रेशन पेज पे जाना है तो मैंने इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। आप देखें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पेज मेरे पास ओपन हो गया और चूंकि इंडेक्स पेज के साथ लिंक नहीं है यहां पर भी, तो इसलिए ये मुझे स्क्रॉल के जरिए ही ऊपर जाना होगा। तो आप बुकमार्क को एक्चुअली यूज कर सकते हैं हाइपरलिंक के साथ, और इसका जो मेन पर्पस है बुकमार्क का वो ये कि आप लॉन्ग डॉक्यूमेंट के दरमियान अगर मूवमेंट करना चाहते हैं, विद इन डॉक्यूमेंट अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं, लिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो बुकमार्क उसमें आपकी बड़ी जबरदस्त हेल्प करता है। अच्छा, अब देखते हैं कि हेडिंग किस तरह से हमारी हेल्प करेगी। देखिए मैंने 2 बुकमार्क बनाए हुए और आपको पता भी है ये सारी चीजें। मैं अब हेडिंग की कैसे मदद देते हुए काम कर सकता हूं। सपोज करो मेरे पास बुकमार्क नहीं है, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। मैंने दोनों डिलीट कर दिए। अब ऑफ कोर्स कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो कहीं भी नहीं जा रहा बिकॉज के एक्चुअली बुकमार्क ही रिमूव हो गया। तो मैं इस लिंक को रिमूव करना चाहता हूं, यानी इस हाइपरलिंक को खत्म करना चाहता हूं। सो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और यहां पर रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। सो मैंने दोनों हाइपरलिंक्स यहां से खत्म कर दिए, ठीक है। अब मैं चला जाता हूं पेज 2 पर, पावर बीआई को दोबारा सेलेक्ट करता हूं, कोई बुकमार्क नहीं बना रहा, बल्कि मैं चला जाता हूं होम के टैब से। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, यहां पर डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं। स्टाइल में हेडिंग 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरी हेडिंग 1 बन गई। पेज 2 पे जा रहा हूं,
और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को सिलेक्ट करके इसे हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देता हूं। बस इतना सा करना है खाली। वंस ये डाटा हेडिंग के अंदर कन्वर्ट, हेडिंग 1 कंपलसरी है, ठीक है। वंस ये डाटा हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद मैंने पावर बीआई अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाकर हाइपरलिंक पे जा रहे हैं। अब की बार देखें बुकमार्क मैंने डिलीट कर दिए थे, कुछ नहीं आ रहा, अलबत्ता हेडिंग्स आ रही है। कहां से? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में। जब इस पावर बीआई पे क्लिक हो तो कहां ले जाए? पावर बीआई के हाइपरलिंक पे ले जाए। ओके, और इसी रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करते हैं, हाइपरलिंक पे मैंने कहा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे ले जाओ। ओके, चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन पर मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया, ग्रेट, ये देखें रजिस्ट्रेशन डिटेल पे लेके जा रहा है। और पेज 1 पे दोबारा जा रहा हूं, पावर बीआई पे क्लिक कर रहा हूं, पावर बीआई के कैप्शन पे लेके जा रहा है। यानी आप चाहे बुकमार्क क्रिएट करें, चाहे अगर आप हेडिंग्स क्रिएट करें, हाइपरलिंक के अंदर ये दोनों चीजें आपकी बड़ी जबरदस्त मदद करेगी।